नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। मतलब अब पुराने ढर्रे वाली दिक्कतें कम होंगी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पैसे मिलने में आसानी रहेगी। सरकार कह रही है कि इससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और सिस्टम भी थोड़ा सहज तरीके से चलेगा। हरियाणा का नया गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें अवैध इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बड़ी राहत दी गई है। मतलब जो यूनिट पहले कागजी कमी या लोकेशन दिक्कत के कारण अवैध मान ली गई थी, अब उन्हें नियमित करने का मौका मिल रहा है। इससे कई कारोबारियों को राहत की उम्मीद है और उद्योगों में थोड़ी रौनक बढ़ सकती है। हरियाणा में अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी नौकरी का भरोसा दिया गया है। काफी दिनों से ये लोग पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने संकेत दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि अब उनकी नौकरी सुरक्षित हो सकेगी। सीएम सैनी ने फसल मुआवजे में धोखाधड़ी पर सीधा एक्शन लिया है। एक ही फोटो अपलोड करने वाले 6 पटवारी सस्पेंड हो गए। सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि मुआवजे में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब असली नुकसान का सही हिसाब लग सकेगा। हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान नए मॉडल अपनाने लगे हैं। अब पराली जलाने की जगह मशीनों, बायोडीकम्पोजर और नए तकनीकी तरीकों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इससे खेत भी सुरक्षित रह रहे हैं और पर्यावरण पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है। सीएम सैनी ने लेबर कोड्स की देरी पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 5 लेबर कोड तुरंत बनकर तैयार हों ताकि मजदूरों के केस समय पर निपट सकें। मजदूरों की शिकायतें महीनों लटक जाती हैं। इसी वजह से सरकार ने अब इस पर तेज कदम उठाया है। सीएम सैनी की दूसरी बैठक में गांवों का भी मसला उठा। सरकार ने तय किया है कि जिन गांवों की आबादी 1000 से ज्यादा है, वहां की फिरनियां अब पूरी तरह पक्की की जाएंगी। इससे गली नाली का झंझट कम होगा और गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरपंचों पर भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हरियाणा में फसल की मांग के हिसाब से खेती बदलने की बात फिर उठी है। कृषि विशेषज्ञ और सरकार दोनों कह रहे हैं कि बाजार किस चीज की ज्यादा मांग कर रहा है, उसी हिसाब से फसल बोई जाए। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और जोखिम भी कम होगा, क्योंकि घाटे वाली फसल से नुकसान ज्यादा होता है। राइट टू सर्विस आयोग ने एक अफसर पर 5000 का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने काम में देरी कर दी थी। आयोग सख्त मोड में दिख रहा है और साफ कह रहा है कि समय पर काम न करने पर कार्रवाई जरूर होगी। इससे लोगों को उम्मीद है कि सरकारी दफ्तरों में काम की रफ्तार थोड़ी तेज होगी। हरियाणा सरकार सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी नकेल कस रही है। नए निर्देश आए हैं कि बिना ठोस जरूरत के कोई बाहर नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि अनावश्यक यात्राओं पर खर्च होने वाले पैसे असल कामों में लगेंगे। इससे फिजूल खर्ची काफी कम होने की उम्मीद है। हरियाणा में टीचर ट्रांसफर पेंशन, पराली, लेबर कोड, इन सब फैसलों के साथ सरकार यह भी दावा कर रही है कि लिंगानुपात सुधार में काफी काम हुआ है। सरकार कहती है कि ऐसे बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन लगातार निगरानी और अभियान से नतीजे आते हैं। लोगों को भी अब इसका असर थोड़ा दिखने लगा है। चंडीगढ़ मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उनका कहना है कि हरियाणा के हित जुड़े हुए हैं और कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि विधानसभा में चर्चा से होना चाहिए। इस पर राजनीति तेज होती दिख रही है। डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन को हर स्तर पर मजबूत कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपसी एकता और जमीन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने से ही पार्टी लोगों तक पहुंचेगी। उनका फोकस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने पर है। चरखी दादरी में लगभग 4.5 करोड़ से सड़कें बनने का काम शुरू होने वाला है। इससे 15,000 लोगों को राहत मिलेगी। लंबे समय से खराब सड़कों की शिकायतें आ रही थीं। अब नई सड़कों से गांवों और शहरों के बीच आवागमन भी आसान होगा और लोगों का समय भी बचेगा। हरियाणा HPSSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कई अभ्यर्थी फिसड्डी साबित हुए। रिजल्ट आने के बाद भी 462 पद खाली रह गए। इससे अंदाजा लग रहा है कि या तो तैयारी कमजोर थी या पेपर का स्तर काफी कठिन था। अब आगे भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, यही लोग देख रहे हैं। हरियाणा में CET ग्रुप C का रिजल्ट जारी हो गया है, जिससे 13.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। अब सबकी नजर अगली भर्ती प्रक्रिया पर है कि कौन कौन सा विभाग कितनी पोस्ट निकालेगा। रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर कट ऑफ और मेरिट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जींद में मेगा रोजगार मेला हुआ, जिसमें 631 युवाओं को नौकरी मिली। युवाओं में काफी उत्साह दिखा कि एक ही जगह पर इतनी कंपनियां आईं और मौके मिले। सरकार भी दावा कर रही है कि ऐसे मेलों से बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है।
हरियाणा के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर के कारण लोग सुबह शाम घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। स्कूलों में भी छुट्टियों या समय बदलने की चर्चा चल रही है। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि गर्म कपड़े और खानपान का ध्यान रखें। छात्रों को निजी बसों में सफर करने के लिए अब अलग से पास बनवाने होंगे। इसके लिए खास दफ्तर चिन्हित किए गए हैं जहां से पास जारी होंगे। साथ ही कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिन्हें बच्चों को मानना होगा। इससे बस संचालकों और छात्रों दोनों के लिए साफ सुथरा सिस्टम बन सकेगा। अंबाला की अंजलि ने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। उसके परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। ऐसे छोटे शहरों के बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन देख लोग भी काफी प्रेरित हो रहे हैं। ममता बनर्जी के कैबिनेट से लेकर बाबरी मस्जिद विवाद तक नेता हुमायूं कबीर का राजनीतिक जीवन हमेशा सवालों और विवादों में रहा है। उनके कई फैसलों को लेकर लोगों की अलग अलग राय रही है। यह मामला फिर चर्चा में आ गया है क्योंकि उनके पुराने बयान और घटनाएं फिर से सामने आ रही हैं। गुरुग्राम के कुछ छात्रों ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा था वह इंडिया बुक ऑफ अमेजिंग रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। स्कूल और परिवार वाले काफी खुश हैं कि बच्चों की पहल को इतनी बड़ी मान्यता मिली है। बच्चे भी काफी उत्साहित हैं कि उनकी मेहनत को पहचान मिली है। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने वीडियो वायरल न होने की चेतावनी देते हुए अपनी एक सच्ची घटना सुनाई जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर चीजें तोड़ मरोड़ कर वायरल हो जाती हैं, इसलिए जिम्मेदारी जरूरी है। लोगों ने भी इस पर काफी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो गई है और 20 दिसंबर को इसका स्कोर आएगा। कई शिक्षक जो सालों से घर से दूर काम कर रहे हैं थे अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें घर के पास पोस्टिंग मिल जाए। पूरे विभाग में इसको लेकर काफी चर्चा है और लोग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में अब शिक्षा विभाग में आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन से हाजिरी लगेगी। मतलब अब मशीन पर उंगली लगाने या रजिस्टर पर साइन करने का झंझट नहीं रहेगा। सीधा चेहरा स्कैन होगा और हाजिरी लग जाएगी। इससे फर्जी हाजिरी या डुप्लीकेट रिकॉर्ड पर काफी रोक लग जाएगी। कृष्ण पंवार ने बताया कि प्रदेश में करीब 1,80,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। लोगों का कहना है कि नौकरी के अवसर बढ़ने से युवाओं में उम्मीद जगी है। सरकार का दावा है कि स्किल और रोजगार दोनों पर फोकस किया जा रहा है ताकि युवाओं को मौके मिलते रहें। हरियाणा की जेलों में अब स्किल डेवलपमेंट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि कैदियों को वो हुनर मिले जिससे जेल से बाहर निकलकर वो नई जिंदगी शुरू कर सकें। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे दोबारा अपराध की संभावना भी कम होगी। नूंह के 5 सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनाए जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह की कमी रहती थी, अब थोड़ी सुविधा मिलेगी। काम शुरू होते ही अभिभावकों को उम्मीद है कि स्कूल का माहौल और पढ़ाई दोनों बेहतर होंगे। शिक्षा विभाग अब कर्मचारियों का चेहरा स्कैन करके हाजिरी लेगा, यानी पुराने तरीके की एंट्री खत्म होगी और हर चीज डिजिटल होगी। इससे फर्जी हाजिरी और देरी जैसी गड़बड़ियां कम होंगी। कर्मचारियों को भी बताया गया है कि अब उपस्थिति सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन रहेगा। बेरी माता मंदिर अब सरकार के अधीन आ गया है। अब यहाँ श्राइन बोर्ड संचालन करेगा। लोगों का कहना है कि इससे मंदिर की व्यवस्था और सुविधा बेहतर होगी। पहले सफाई और प्रबंधन को लेकर शिकायतें रहती थीं, अब उम्मीद है कि सब कुछ व्यवस्थित चलेगा। सीएम सैनी ने अधूरे प्रोजेक्टों में हुए घोटाले पर सख्त कदम उठाया है। पीडब्ल्यूडी के 2 एक्सआईएन समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अब किसी भी प्रोजेक्ट में ढिलाई या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी काम समय पर पूरे होंगे। हरियाणा में ठंडी हवाओं ने सबको परेशान कर दिया है। महेंद्रगढ़ सबसे ज्यादा ठंडा रहा। सुबह शाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी कुछ दिनों तक और बढ़ेगी, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। पंचकूला में कल से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। देश भर के वैज्ञानिक छात्र और विशेषज्ञ यहाँ जुटेंगे। नई खोजों, तकनीक और साइंस मॉडल पर चर्चा होगी। शहर में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। सचिवालय के कर्मचारियों को योग ब्रेक कराया गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से होने वाली दिक्कतों को कम करने लिए ये पहल की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि थोड़ा योग करने से दिन भर की थकान हल्की महसूस होती है। ओएसडीएवी स्कूल में रोड सेफ्टी का कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक नियम और सड़क पर सावधानी से जुड़ी बातें समझाई गईं। टीचर भी चाहते हैं कि बच्चे घर जाकर अपने परिवार को भी ये बातें बताएं ताकि हादसे कम हो। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। करीब 7 लाख बहनों के खातों में 148 करोड़ रुपए भेजे गए। सरकार कह रही है कि इससे पढ़ाई और घर परिवार के छोटे खर्चों में मदद मिलेगी। गांवों की महिलाएं इस रकम को लेकर काफी राहत महसूस कर रही हैं। अब लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार ने बदलाव किया है। अब लाभ हर 3 महीने पर मिलेगा। पहले किस्त के इंतजार में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब समय पर पैसा आने से परिवारों को सहूलियत मिलेगी। कई माता पिता कह रहे हैं कि बच्चियों की पढ़ाई और जरूरी खर्चों में आसानी होगी।
सरकार ने जानकारी दी कि अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 6,300 रुपये मिलेंगे। पहले राशि अलग थी, लेकिन अब संशोधन के बाद सीधा फायदा मिलेगा। गांवों में महिलाएं कह रही हैं कि यह रकम बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चों में काम आएगी। महंगाई के समय में यह मदद काफी राहत देगी। यूनिवर्सिटी के करीब 1,400 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नौकरी सुरक्षा दी जाएगी। पहले हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर चिंता रहती थी। अब उन्हें भरोसा मिला है कि नौकरी स्थिर रहेगी और वे बिना तनाव के पढ़ा सकेंगे। शिक्षक समुदाय में इस फैसले को लेकर राहत का माहौल है। हरियाणा सरकार अगले सप्ताह जॉब सिक्योरिटी पोर्टल शुरू करने वाली है। मजदूर, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग अपनी समस्याएं इसमें दर्ज कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे शिकायतों को समय पर निपटाने में आसानी होगी। कामगारों को भी लगेगा कि उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंच रही है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी शिक्षा योजनाओं में रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षक बच्चों को समय पर आवेदन करने की सलाह दे रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए बच्चों की पढ़ाई मजबूत होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद मिलती है। माता पिता भी अपने बच्चों को शामिल कराने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। IAS विकास गुप्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन का आयुक्त बना दिया गया है। हरियाणा कैडर के अधिकारी को इतना बड़ा पद मिलने से राज्य में खुशी है। गुप्ता पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर बेहतरीन काम कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। हरियाणा में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ताऊ ने 2 मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया। गांव में गुस्सा है और लोग सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और काम में तेजी आएगी। विभागों में भी इसको लेकर हलचल है, क्योंकि कई लोग मेहनत करके यह पहचान हासिल करना चाहते हैं। सरकार इसे प्रेरणादायक कदम बता रही है। दिल्ली MCD उपचुनाव की गिनती सुबह से शुरू हो चुकी है और दोपहर तक नतीजों की उम्मीद है। कई वार्डों में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। उम्मीदवारों के घरों और पार्टी दफ्तरों के बाहर समर्थक जुटने लगे हैं। लोग नतीजों पर नजर लगाए हुए हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसरों द्वारा देर रात छात्राओं को वीडियो कॉल और फोटो मांगने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने शिकायत दी, जिसके बाद यह मुद्दा बड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। लोग शिक्षण संस्थानों की गिरती नैतिकता को लेकर चिंता जता रहे हैं। यमुना नदी की सफाई को लेकर हरियाणा सरकार तेजी से काम कर रही है। नए STP प्लांट बनाए जा रहे हैं ताकि गंदा पानी सीधे नदी में न पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि समय पर प्लांट शुरू हुए तो नदी की हालत काफी सुधर सकती है। प्रदूषण कम करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा में ठंड बढ़ रही है और कई शहरों में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सुबह कोहरा इतना है कि सड़कें ठीक से दिख भी नहीं रही। बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर रखने की सलाह दी जा रही है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने कई राज्यों में वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए हैं। इस पर बहस तेज हो गई है। पार्टी इसे गलत बता रही है, जबकि विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की मांग हो रही है। मुद्दा राजनीतिक माहौल गर्म कर रहा है। उत्तर भारत में ठंड चरम पर है। फरीदकोट में तापमान 2.6 और गुरुग्राम में 3.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लोग सुबह सुबह आग तापते दिख रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं। स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लास का असर दिखने लगा है। बच्चे डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ाई देखकर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक भी कह रहे हैं कि बच्चों की समझ में सुधार आया है। गांवों के स्कूल भी तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। मतलब अब पुराने ढर्रे वाली दिक्कतें कम होंगी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पैसे मिलने में आसानी रहेगी। सरकार कह रही है कि इससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और सिस्टम भी थोड़ा सहज तरीके से चलेगा। हरियाणा का नया गजट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अवैध इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बड़ी राहत दी गई है। मतलब जो यूनिट पहले कागजी कमी या लोकेशन दिक्कत के कारण अवैध मान ली गई थी, अब उन्हें नियमित करने का मौका मिल रहा है। इससे कई कारोबारियों को राहत की उम्मीद है और उद्योगों में थोड़ी रौनक बढ़ सकती है। हरियाणा में अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी नौकरी का भरोसा दिया गया है। काफी दिनों से ये लोग पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने संकेत दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि अब उनकी नौकरी सुरक्षित हो सकेगी।
सीएम सैनी ने फसल मुआवजे में धोखाधड़ी पर सीधा एक्शन लिया है। एक ही फोटो अपलोड करने वाले 6 पटवारी सस्पेंड हो गए। सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि मुआवजे में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।